मॉर्निंग स्टूडेंट, आज मैं आपको मैथ्स में नया चैप्टर पढ़ाऊंगा जिसको कहते हैं ट्रिग्नोमेट्री। इससे पहले आपने ट्रिग्नोमेट्री के बारे में कुछ नहीं पढ़ा। इससे पहले आप प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, परसेंटेज, इनके ऊपर पढ़ते रहे। अब आपके बोर्ड की क्लासेस हैं, 9th और 10th की हैं, तो इसमें आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे जिसको कहते हैं त्रिकोणमिति। ठीक है, इसमें मेजरमेंट ऑफ एंगल्स, 3 साइड से मिल करके 3 लाइन आप ड्रॉ करें, उससे एक क्लोज्ड फिगर बना लें तो वो बनता है ट्राइंगल। और तीनों ट्राइंगल जो बनेगा उसके तीनों एंगल, ट्राइंगल में 3 एंगल होते हैं, तीनों एंगल मिल करके 180 डिग्री के होते हैं। तो मेजरमेंट ऑफ एंगल्स ये कहलाएगा आपका ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में ट्राई वर्ड आता है, TRI, इसका मतलब 3, ट्राई में का मतलब होता है 3। इसमें आप एंगल्स यानी कि 3 एंगल्स के हिसाब से आप इसमें पढ़ेंगे। यस स्टूडेंट्स, देखिए अब ये है ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज। त्रिकोणमिति आप पढ़ने के लिए जा रहे हैं। इसका क्या मतलब हुआ? इट मीन्स मेजरमेंट ऑफ ट्राइंगल्स। ट्राइंगल क्या होता है? हम कोई भी 3 लाइन लें और उससे ऐसी फिगर बनाएं कि वो क्लोज्ड फिगर बन जाए, यानी कि फिगर बंद, क्लोज्ड फिगर, तो वो ट्राइंगल कहलाती है। यहाँ जो लिया जा रहा है ये राइट एंगल ट्राइंगल है। राइट एंगल ट्राइंगल का मतलब जो इसके ये 3 एंगल हैं, इनमें से एक एंगल राइट एंगल है, यानी कि 90 डिग्री का है। ओके, ठीक है। तो एक एंगल इसका 90 डिग्री का, ठीक है। तो बाकी के बचे आपके 2 एंगल। ट्राइंगल के तीनों एंगल मिलाकर के होते हैं 180 डिग्री। कितने डिग्री के होते हैं? 180 डिग्री के। तो ये जब एक 90 डिग्री का हो गया तो दोनों एंगल जो बचे, जो दोनों मिल करके 90 डिग्री के होंगे, तभी तो मिलकर तीनों 180 डिग्री के हुए। अब ये ट्राइंगल आपका ये बना है, इसमें 3 चीज़ें हैं। यहाँ ये इस तरह का ऐसा सिंबल दिखाया गया, तो इसका मतलब ये है कि ये 90 डिग्री है। यहाँ हमने इसका नंबरिंग कर दी ABC। आप कुछ भी नंबरिंग कर सकते हैं, इसके ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं है। ABC की जगह आप XYZ भी लिख सकते हैं। जहाँ ये इस प्रकार का आपको साइन देखने को मिले, तो इसका मतलब यहाँ जो लाइन खींची गई है, ये वाला एंगल 90 डिग्री का है। ये 90 डिग्री का एंगल है, इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर। क्या कहते हैं? परपेंडिकुलर। हिंदी में कहते हैं लंब। इस परपेंडिकुलर, इसके ठीक सामने वाली जो भुजा यानी कि ये लाइन होती है, इसको कहते हैं हाइपोटेन्यूज। हिंदी में कहा जाता है कर्ण। और इस वाली लाइन के सामने वाली लाइन जो होती है उसको कहते हैं बेस, जिसको कहा जाता है आधार। तो आपके यहाँ पर इसमें 3 प्रकार के आपको एंगल्स और 3 आपको ये लाइंस मिली, जिसमें पहली लाइन है परपेंडिकुलर, दूसरी है हाइपोटेन्यूज और तीसरी है बेस, यानी कि लंब, कर्ण और आधार। समझ में आया आपको? ओके। अब यहाँ देखिए, परपेंडिकुलर जब हम लिखते हैं तो वो P से शुरू होता है। बेस हम लिखते हैं तो वो B से शुरू होता है। और हाइपोटेन्यूज जब लिखेंगे तो वो H से शुरू होगा। तो इस ट्रिग्नोमेट्री के जो फॉर्मूले शुरू होंगे उसको हम याद करने का एक तरीका आपको समझा रहे हैं। तो यहाँ पर है कंसेप्ट ऑफ P माने परपेंडिकुलर यानी कि लंब, B माने बेस यानी कि आधार, एंड H माने हाइपोटेन्यूज, जिसका मतलब कर्ण। ठीक है। तो इनका कंसेप्ट, इन तीनों का आपस में क्या गठबंधन है, क्या इनके रेशियो हैं, इस ट्रिग्नोमेट्री में आपको समझाए जाएंगे। तो आपको एक छोटा सा सूत्र याद रखना है
नाम इसको ऐसे करके याद करेंगे जिससे आगे ना भूलें। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो क्या बोला? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। मैंने क्या कहा? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो देखिए आपने यहाँ ऊपर पंडित लिखा, इधर बद्री लिखा और प्रसाद लिखा। इनके नीचे आपने ये डिवाइड का साइन बना दिया और इस वाले पंडित के नीचे हर, इसके नीचे हर और इस वाले के प्रसाद के नीचे बोले लिख दिया। तो इसका मतलब क्या हुआ? अब देखिए इसका मतलब हुआ इसको इससे डिवाइड कर रहे हैं हम, ठीक है। तो हम पंडित का हमने पी ले लिया, हर का इधर एच ले लिया। ऐसे ही बद्री का बी लिखा और हर का हमने एच लिखा, प्रसाद का हमने पी लिखा और बोले का हमने बी लिखा। तो देखो यही आ रहे हैं पी, बी और एच। तो पी से आपको पता लग गया कि पंडित है और बी से आपको पता लग गया बद्री और इस वाले पी से क्या है? प्रसाद। ये क्या है? हर हर बोले। तो ये आपको याद करने का तरीका है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ये क्यों कहा गया है? क्योंकि यहाँ पर जो आपको ये अभी सिखाए जाएंगे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज इन्हीं से संबंधित हैं, जिससे आपके दिमाग में वो बने रहें। तो देखिए हमने अब जब इनका पहला अक्षर जो कैपिटल है इनको ले लिया, तो P डिवाइडेड बाई एच, B डिवाइडेड बाई एच और P डिवाइडेड बाई B। तो इसका मतलब क्या हुआ कि परपेंडिकुलर को डिवाइड कर रहे हैं हाइपोटेन्यूज से, बेस को डिवाइड कर रहे हैं हाइपोटेन्यूज से, और इधर ये भी ये P लिखा है तो ये भी परपेंडिकुलर को डिवाइड कर रहे हैं बेस से, ठीक है। तो P अपॉन H परपेंडिकुलर को डिवाइड करो हाइपोटेन्यूज से, तो ये होता है साइन थीटा। क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये बेस ये वाला, इसको डिवाइड करो इस हाइपोटेन्यूज इससे, क्या होगा? कॉस थीटा। क्या होता है? कॉस थीटा। और इस परपेंडिकुलर को डिवाइड करो इस बेस से, ये वाला, तो क्या होगा? इस वाले को इससे किए तो टेन थीटा। क्या होगा? टेन थीटा। तो P अपॉन H क्या होता है? साइन थीटा। क्या होता है? साइन थीटा। B अपॉन H बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होता है? कॉस थीटा। और परपेंडिकुलर अपॉन बेस ये क्या होता है? टेन थीटा। तो आपको तीन चीजें पता लगी इसमें, बोलिए। अब ये केस नंबर 1, केस नंबर 1 में क्या है? मान लीजिए आपका ये राइट एंगल ट्राइंगल है। कौन सा है? राइट एंगल ट्राइंगल का मतलब क्या है कि उसमें एक एंगल कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री का, 90 डिग्री का। वेरी गुड। अब यहाँ देखिए हमने लिखा ये तिरछा करके ऐसे एल सा बना दिया, तो ये सिंबल है। ये सिंबल किसका है? एंगल का। तो यहाँ कह रहे हैं एंगल ए, तो इसका मतलब ये हो गया एंगल ए। ओके। इस राइट एंगल ट्राइंगल में हम एंगल ए के बारे में बात कर रहे हैं। इस एंगल ए को कहा जाता है एंगल ऑफ रेफरेंस। एंगल ऑफ रेफरेंस यानी कि अब इस ए को मान के चलेंगे कि एक राइट एंगल ट्राइंगल में एंगल ऑफ रेफरेंस ए हमने मान लिया, ठीक है। तो अब इस ए के अपोजिट, इसके विपरीत, इसके सामने जो ये आया है, कि कौन सी? इसके सामने क्या है? ये आया। तो जिससे रेफरेंस एंगल मानते हैं उसके सामने वाली लाइन कहलाएगी परपेंडिकुलर। ठीक है। किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में जब हमने कोई एक रेफरेंस एंगल मान लिया, उसके ठीक सामने वाली भुजा, उसके ठीक सामने वाली लाइन को कहेंगे परपेंडिकुलर। उसको डिनोट किया जाता है पी से, ठीक है। इस परपेंडिकुलर की ये वाली लाइन जो है वो कहलाएगी एडजेसेंट। इंग्लिश में कहते हैं एडजेसेंट, और वैसे कहेंगे कि इसकी साथ वाली भुजा। तो ये जो परपेंडिकुलर 90 डिग्री का आया, इसके संग वाली भुजा यानी कि एडजेसेंट जो साइड होगी वो क्या कहलाएगी? बेस। समझ में आ गया। और बेस के अपोजिट में, किसके? बेस के अपोजिट में होता है हाइपोटेन्यूज। बेस के अपोजिट में क्या होगा? हाइपोटेन्यूज। ठीक है। तो ये तीन चीजें आपको ध्यान रखनी है कि एंगल ऑफ रेफरेंस जहां से लिया जाए उसके अपोजिट तो होता है परपेंडिकुलर,
और उस परपेंडिकुलर के एडजेसेंट में क्या होता है, बेस, और बेस के अपोजिट में क्या होता है, हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज को क्या कहा जाता है, कर्ण कहते हैं। तो ये पहला केस हुआ, केस नंबर 1। यस स्टूडेंट्स, अभी मैंने आपको केस नंबर ए बताया, केस नंबर 1, जिसमें मैंने आपको कहा था कि रेफरेंस एंगल क्या है, ए। अब केस नंबर 2 देखिए, फिगर आपकी ये है, दिखाई दे रही है आपको। अब ये केस नंबर 2 है, यहाँ पर हमने रेफरेंस एंगल क्या लिया, सी। अब इधर की जगह ये हो गया। नाउ दिस इज रेफरेंस एंगल, एंगल ऑफ रेफरेंस। चलिए कोई बात नहीं, हम एंगल सी से समझते हैं। जब ये एंगल सी रेफरेंस एंगल है तो इसका अपोजिट ये हुआ, तो ये अपोजिट हुआ, तो ये क्या कहलाएगा, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर लाइन की एडजेसेंट लाइन ये वाली हो गई, साथ वाली भुजा ये वाली हो गई, तो इस वाले को हम क्या बोलेंगे, बेस। ठीक है, और बेस के अपोजिट में क्या होगा, हाइपोटेन्यूज। आ गया समझ में आपको। तो एंगल ए लिया था तब तो परपेंडिकुलर ये था, और एंगल सी लिया तो परपेंडिकुलर ये हो गया। इस परपेंडिकुलर की एडजेसेंट ये वाली बेस हो गई, और ये वाला आपका हाइपोटेन्यूज हो गया। बताइए समझ में आया कि नहीं। यस स्टूडेंट, अब नाउ केस नंबर 3। अब आप इस वाले ट्रायंगल को देखिए, जो आपको ट्रायंगल दिखाई दे रहा है। पहले वाले में मैंने ABC करके डिनोट किया था, मैं अब इसको जो है PQR के नाम से डिनोट कर रहा हूँ। ये आपको यहाँ पर दिखाया गया। अब ये मैंने रेफरेंस एंगल जो है ये अब यहाँ दिखाया, ये तो ये 90 डिग्री है। अब रेफरेंस एंगल ये मान लिया, ये क्या है, R। अब एंगल ऑफ रेफरेंस जो है ये था, तो यहाँ पे इस एंगल को नाम दे दिया मैंने अल्फा। क्या दे दिया, अल्फा। तो ये हमने जब रेफरेंस एंगल मान लिया तो क्या बताया जाता है, आपको क्या सिखाया था हमने, कि जो भी एंगल ऑफ रेफरेंस हो उसके सामने वाली यानी कि अपोजिट, ठीक है, जो इसके ये अपोजिट है ये आपका परपेंडिकुलर हो गया। इसकी तो ये परपेंडिकुलर कहलाएगा। ठीक है, इसके संग में जो इसकी ये एडजेसेंट है ये वाली, तो वो क्या है, QR, ये एडजेसेंट है। तो ये QR आपका ये क्या कहलाएगा, बेस। और बेस के सामने कौन सी है, PR, इसको क्या बोलेंगे, हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज यानी कि कौन सी लाइन हुई, कर्ण। तो साइड अपोजिट टू राइट एंगल ट्रायंगल ये दिया, PR के क्या हुई, हाइपोटेन्यूज। तो ये केस नंबर आपका 3 हो गया। तो आपने केस नंबर 1, 2 और 3 के हिसाब से परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूज निकालना सीख लिया है। अच्छा, अब आप इसमें देखिए, मैं आपको समझा रहा हूँ नोटेशन ऑफ एंगल्स। हम इस जो है ट्रिग्नोमेट्री के अंदर आपको कहीं पे क्या क्या चीज़ें देखने को मिलेंगी। कहीं पर लिखा होगा इस तरीके का, इसको कहते हैं थीटा। ये ऐसे करके बनाए, गोरा बना के लाइन खींच दी गई, इसको कहते हैं फाई। ये ऐसे ऊपर ऐसे बनाया गया है, इसको कहते हैं अल्फा। ये ऐसे करके बी और लंबी लाइन खींचते हैं, बीटा। और ये वाई की तरह इस तरह तिरछा बनाया जाता है, उसको कहेंगे गामा। तो ये आपके नोटेशन ऑफ एंगल्स हैं, एंगल्स को दर्शाने के तरीके, यानी उसका नाम। इससे कोई आपको फर्क नहीं पड़ेगा, तो आप ये समझ जाना है इनमें से कोई भी नाम लिखा हुआ आ सकता है। ठीक है, तो थीटा भी लिख सकते हैं। तो ये क्या हुआ, नोटेशन ऑफ एंगल, यानी कि ए एंगल के बारे में कहा जा रहा है, या उसके फाई कहें, या अल्फा कहें, या बीटा कहें, या गामा कहें। तो इससे आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। यही ग्रीक लेटर्स हैं जो ट्रिग्नोमेट्री के अंदर यूज़ किए जाते हैं। ये कौन से के लेटर्स हैं, ग्रीक लेटर्स। इसको हम कहाँ यूज़ करते हैं, ट्रिग्नोमेट्री के अंदर इसको यूज़ किया जाता है। हाँ स्टूडेंट, अब मैं आपको ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो समझा रहा हूँ। यही हम राइट एंगल ट्राइंगल ले रहे हैं। अब तो आप ये समझ चुके हैं। यस सर। ये परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूज का क्या होता है, ये तो आप समझ गए। यस सर। ठीक है, अब देखिए, द रेशियो बिटवीन द लेंथ्स ऑफ ए पेयर ऑफ टू साइड्स ऑफ ए
राइट एंगल्ड ट्राइंगल इज कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो। किसी भी दो साइड का, चाहे ये और ये साइड ले लें, ये या ये ले लें, या यही, ठीक है, किसी भी दो साइड जोड़ा हमने लिया, इनके रेशियो, दो साइड का रेशियो, किस वाले ट्राइंगल का, राइट एंगल ट्राइंगल की किसी भी दो साइड के रेशियो मतलब उसका अनुपात हमको जो निकालना पड़ता है उसी को हम कहते हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो। ठीक है, इससे आपको मैं 6 फॉर्मूले निकालने का तरीका समझाऊंगा। यहाँ लिखा, ये आपका परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूज है और ये वाली लाइन बेस है। तो ये अगर परपेंडिकुलर को हम डिवाइड करेंगे हाइपोटेन्यूज से, ठीक है, तो ये आपका हो गया साइन थीटा। क्या होगा? साइन थीटा। तो हमने इस ट्राइंगल ABC में ये लेके चले, एंगल B 90 डिग्री का है और एंगल A को हमने रेफरेंस एंगल मान लिया, यानी कि ये थीटा इसका एंगल है। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा? परपेंडिकुलर। तो साइन थीटा जब हम निकालेंगे तो साइन थीटा होता है ये BC अपॉन AC, BC अपॉन AC, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। इसी तरीके से कॉस थीटा होता है AB अपॉन AC, AB अपॉन AC, ये आपका हो गया कॉस थीटा। ठीक है, फिर आ गया आपका टेन थीटा आपका क्या है? ये CB डिवाइडेड बाई AB, यानी कि परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई बेस, ये आपका हो गया टेन थीटा। ठीक है, तो आपको जो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो हमने अभी सिखाया था कि पंडित बद्री प्रसाद हर बोले वाला सिखाया था अभी, इसके ये 3 रेशियो यही बनेंगे। ये P अपॉन H क्या होगा? साइन थीटा। B अपॉन H बद्री अपॉन हर, यानी कि B अपॉन H, ये क्या होगा? कॉस थीटा। और परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये क्या होगा? टेन थीटा। तो ये वाला पहला वाला क्या हुआ? साइन थीटा। दूसरा वाला क्या हुआ? कॉस थीटा। और परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये क्या हुआ आपका? टेन थीटा। ये 3 आपने रेशियो निकाल लिए। इन 3 रेशियो का अपोजिट, यानी कि उसको उल्टा कर दो। ठीक है, अब इन 3 रेशियो को उल्टा कर दीजिए। देखिए, ये आपने ये लिखा दिया, निकाल के लाया है साइन कॉस और टेन। तो P अपॉन H, अब H को हमने ऊपर कर दिया और P को नीचे, तो H अपॉन P, तो साइन थीटा का इसका उल्टा क्या हो गया? कोसेक थीटा। इसी तरह से B अपॉन H बद्री अपॉन हर लिखवाया था आपको, याद करने का तरीका वो क्या होता था? कॉस थीटा। इसको उल्टा कर दीजिए, हाइपोटेन्यूज ऊपर बेस नीचे। ठीक है, तो क्या बन जाएगा? ये सेक थीटा। परपेंडिकुलर अपॉन बेस हमने क्या निकाला था? ये टेन थीटा। इसको उल्टा कर दीजिए, बेस ऊपर परपेंडिकुलर नीचे, तो ये क्या बन गया आपका? कॉट थीटा। ठीक है, तो ये मैंने आज आपको 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो सिखाए। ठीक है, अब मैं आपसे जल्दी से इसको तुरंत पूछ रहा हूँ, मैं उंगली रखूँगा, आप बताएंगे ये कौन सा एंगल बनेगा। ठीक है, अब जैसे ये बाई ये साइन थीटा, ये बाई ये सेक थीटा, ये बाई ये कॉट थीटा। ठीक है, अब परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये क्या हुआ? टेन थीटा। बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज कॉस थीटा, और हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर कोसेक थीटा। ठीक है, तो ये भाई ये क्या हुआ? साइन थीटा, ये सेक थीटा और ये कॉस थीटा। अब इसका उल्टा चलेंगे, परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या हुआ? टेन थीटा, और बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या हुआ? कॉस थीटा, और हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर क्या हुआ? कोसेक थीटा। बोलिए, आपको याद होगा ये? यस सर। हाँ, तो स्टूडेंट्स, आज मैंने आपको नया चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर पढ़ाया और बहुत ही आसान तरीके से आपको मैंने 6 फॉर्मूले भी उसके याद करा दिए।
इजी मेथड मैंने आपको समझा दिया कि किस प्रकार से बिना याद किए किस प्रकार से आप अपने दिमाग में इस ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज को रख सकते हैं। तो आप इस सूत्र को जरूर ध्यान रखें, कि मेरे भी गुरु ने मुझे सिखाया था कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। इस सूत्र को ध्यान रखिएगा। उम्मीद है आपको ये मेरे ट्रिग्नोमेट्री के पढ़ाने का तरीका समझ में आया होगा और अच्छा लगा होगा। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसको सब्सक्राइब करें और लाइक करें।